इस लेक्चर के अंदर हम जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट एक्स बना लेते हैं। अब इसकी अगर एक वैल्यू बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स इसको एक वैल्यू दे दें। ये तो इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो एक्स और जो एक्स के अंदर वैल्यू है प्लस जो है वो 1 हो जाए तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इसकी वैल्यू देखने के लिए सी आउट जो है ये ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे सी आउट क्या चीज़ होती है। तो वैल्यू हम इसकी देखने के लिए एक्स और ये लें, मैंने इसकी वैल्यू जो है देखने के लिए ये लिख दी है। अब यहाँ से मैं जैसे ही इसे चलाऊँगा तो सिंपल कुछ भी नहीं होना, इसकी वैल्यू हमने 1 इनिशियलाइज़ की थी और उसके बाद एक वैल्यू बढ़ा दी 2 आ गया। ये तो जस्ट सिंपल हो गया। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया कि ये शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ऐसे, ये लें ऐसे लिख सकते हैं तो जवाब तो वही रहेगा। ये देखें 2, और ये जो x की जगह पर हमने काउंटर वेरिएबल बनाया था। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप x ही रखें, काउंटर रख लें। हमेशा वेरिएबल का वो नाम रखें जिस मकसद के लिए आप वेरिएबल बना रहे हैं। काउंटर इसलिए नाम रखते हैं, वो जो लूप के अंदर वो काउंट करता है, वैल्यू एक एक बढ़ती रहती है। जो चीज़ें ख़ास टाइम के बाद बढ़ती रहे उसे काउंटर कहते हैं। इस वजह से उसका नाम जो है ना हमने काउंटर वेरिएबल रखा। इस स्टेटमेंट के अंदर हमने जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, ये वाला, ये जितनी लाइन लिखी है इसमें हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म ये लिख दी। ये तो प्रीवियस लेक्चर है। अब जो न्यू लेक्चर है इसमें एक न्यू टेक्निक है, वो है प्री इंक्रीमेंट एंड जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट। अब देखें इंक्रीमेंट में क्या होता है, वो राइट जो साइन है वो हम किससे पहले लिखते हैं, बिफोर द जो हमारा वेरिएबल है, जे वेरिएबल है, अगर एक्स है या काउंटर है, अगर आप शुरू में लिखेंगे उसे कहेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। वाइल द पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर लेकिन 2 शक्लें हैं इसकी। एक शुरू में लिखने को प्री का मतलब पहले, इब्तिदा में, प्री यानी कि इसको पहले लिखेंगे तो इसे प्री इंक्रीमेंट कहेंगे। और वाइल द पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, जो साइन प्लस प्लस है वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह मैंने तो एक्स इस्तेमाल किया, जे कर लें, बात एक ही है। उसके बाद नीचे देखें कि अगर हम शुरू में लिखते हैं या बाद में लिखते हैं, बात एक ही है, लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशंस में हम ऐसा करेंगे फिर फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि सबसे पहले अगर हम ऐसे लिखेंगे इससे ये होगा कि जो जे वेरिएबल है इसकी पहले वैल्यू को बढ़ाया जाएगा, फिर वैल्यू नेक्स्ट वेरिएबल को दी जाएगी। अब देखें ये एक्सप्रेशन देखें कि जे की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो अगर हम इस तरह लिखते हैं तो x को पहले, चले मैं आपको ना प्रोग्राम के अंदर बता देता हूँ। एक और वेरिएबल हमने बना लेते हैं, इसका नाम j रख देते हैं। ज़रूरी नहीं कि j ही रखना, कोई भी रख सकते हैं क्योंकि वो किताब के अंदर j वेरिएबल इस्तेमाल, इस वजह से मैंने j रख दिया 5। अब आप देखें कि अब इसको चला कर देखते हैं। अब चेक करें कि x की जो वैल्यू है, चलें स्ट्रिंग इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर भी स्ट्रिंग इस्तेमाल करता है पता चले वैल्यू किसकी, द वैल्यू ऑफ j। अब देखें कि जो x की वैल्यू है वो 5 है और j की वैल्यू जो है वो 6 है। वो कैसे कि j की वैल्यू जब ये चली, j की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी। j ने अपनी वैल्यू किसको दे दी, x को दे दी यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि अब ये वाले को मैं इसके पहले लगाता हूँ। अब ये होगा कि जे जो है इसको वैल्यू तो पहले अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा फिर एक्स को देगा। अब देखें कि 6 आ रहा है। पिछले केस में अगर हम ये जो प्लस प्लस की साइन अगर इधर लगा देते हैं तो वैल्यू पहले दे देता है बाद में करता है। इसमें प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि पहले वैल्यू अपनी वो बढ़ाएगा फिर एक्स को वैल्यू जो वो असाइन करेगा। तो ये प्रोसेस है एक्सप्रेशंस के अंदर कि आप अगर इधर लगाते हैं साइन तो पहले वैल्यू इसको मिलेगी, बाद में ये अपनी वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। अदरवाइज़ अगर इधर लगाते हैं तो वैल्यू अपनी जो होती है वो एक्स को दे देता है और बाद में अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, ये जे वेरिएबल। तो ज़रूरी नहीं कि जे है, जे की जब आप वाई कर दें बात एक ही रहनी है।
ये तो वैसे किताब के अंदर था तो मैंने भी जे लिख दिया, आई जे उसने इस्तेमाल किया है। तो आप ये ना सोच लें कि जे अगर वेरिएबल बनाएगा हमेशा ऐसे ही बिहेव करेगा, ये आपके ऑपरेटर पर डिपेंड करता है, ये वाले पर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये शुरू में लगाते हैं तो प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, अगर इसको इधर लगा देते हैं तो इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझाना था। प्रोग्राम बनाने से पहले आपको ये चीज़ बतानी है कि ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये वाले प्लस असाइन, माइनस असाइन, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि एट ए टाइम दो ऑपरेटर मिक्स हैं, जब दो चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। जिसे कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। उसकी रीज़न ये है कि एक ऑपरेटर हमेशा असाइनमेंट रहेगा इनके साथ। ये देख लें मॉड्यूलस असाइनमेंट। अब ये है क्या चीज़, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। अब ये एक्सप्रेशन देखें, एक्स वेरिएबल असाइन एक्स प्लस 4, इसको हू बहू आप ऐसे लिख सकते हैं। ये देखें ना, इसको अगर जो ये चीज़ आपने लिखी है वही ये चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही है। ये देखें कोई भी वैल्यू है ना, आप उसके इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, जिस तरह वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की शॉर्ट फॉर्म थी इसी तरह इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। ये देख लें और ये देख लें, ये लिख दें या ये लिख दें, इन दोनों में जो आपको इजी लगता है ये आपने ज़हन में रखना। कहीं ना कहीं आगे जाकर अगर किसी सोर्स कोड के अंदर कोई प्रोग्राम बनाते वक्त ये अगर ऑपरेटर ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ध्यान में रखें। अब है ये वाला प्रोग्राम, ये बनाकर देख लेते हैं। इसमें मैंने 3 वेरिएबल बना दिए हैं, तीनों की डाटा टाइप एक ही है, इंट। इंट मतलब पूरा नंबर इंटीजर। आई वेरिएबल, एन वेरिएबल और सम वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल बना दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी है, ये सम जो वेरिएबल है इसको वैल्यू 0 दे दी है, इनिशियलाइज करती है इसको। दूसरों को भी नहीं किया, दूसरों को इसलिए इनिशियलाइज नहीं किया कि देखें ना, यहाँ पर हम यूज़र से जो वैल्यू ले रहे हैं वो एन वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। ये सीन जो है वो वैल्यू एन वेरिएबल में डाल देगा, तो यहाँ से जो गार्बेज वैल्यू वो ख़त्म होकर इसको वैल्यू यूज़र से मिल गई। इस वजह से हम ये वाला एन भी कवर हो गया, सम भी कवर हो गया। अब जो आई रहेगा ये लूप के अंदर हम इसे वैल्यू दे देंगे, इस वजह से हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे। अगर हमने वैल्यू इसको नहीं देनी होती थी तो फिर इसे इनिशियलाइज करना ज़रूरी था। गार्बेज वैल्यू इसकी ख़त्म करने के लिए इसको 0 देना ज़रूरी है। ये देखें मैंने फॉर लूप बना दी है, ये आई को 1 से वैल्यू दे दी ताकि ये लूप जो है 1 से स्टार्ट हो और आई इंक्रीमेंट होता रहे। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, आई जो इंक्रीमेंट होता रहे। और ये लेस देन और इक्वल कहाँ है, एन तक। एन जो यूज़र जितना वो बता देगा वो एन में स्टोर हो जाएगा और एन की वैल्यू तक ये लूप फिर चलेगी। ये नेक्स्ट मैंने कोड लिख दिया, ये सम वेरिएबल है और ये लूप का यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ पर एंड है। सम के अंदर सम की वैल्यू यानी कि 0 आ जाएगी, प्लस फिर क्या होगा, जो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है ना इस लूप के अंदर, हर बार आई की, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 × 1, इसके अंदर 1 जमा होकर इसको मिल जाएगी। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, 2, 2, 4 और इसमें जमा होकर इसमें, इस तरह तमाम स्केयर का जो है वो जमा होकर इसके अंदर जो है वो वैल्यू आ जाएगी। चलें इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं, लेकिन सही वर्क करेगा। एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करना। अब ये स्टेटमेंट किसके बराबर है, आपने गौर करें कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। बात एक ही है, चाहे वैसे लिख लें तब भी वही काम होगा, इस तरह कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर लें तब भी वही काम होगा। अब इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। ये इस प्रोग्राम को मैंने चलाया है, इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 5 तक देता हूँ। अब देखें कि 5 तक मैंने वैल्यू दी, ये 5 फर्स्ट के साथ थोड़ा सा अटैच हो गया, यहाँ से थोड़ी सी मैं स्पेस देता हूँ, थोड़ा सा दूर है। अब दोबारा चलाते हैं, ये मैंने 5 दिया गया कि 5 के बाद लूप जो एंड हो जाएगी। अब 5 के अंदर जितने भी स्केयर्स हैं उसका सम जो है ये देखें इतना बनेगा, 55 जो है वो सम बनेगा, स्केयर मालूम करके फिर उसको सम। तो वो कैसे हुआ, वो इस स्टेटमेंट से हुआ, ये वाली पर।